right, so dear friends, देखने जा रहे हैं वेक्टर फॉर्म of the three equations. Okay, now I want each one of you to concentrate here. Vector form of three equations. Is everyone here? Okay, great. Pay your attention everyone. मेरी तरफ ध्यान दीजिए। वेक्टर फॉर्म ऑफ थ्री इक्वेशन को पढ़ने जा रहे हैं। हमने जो अब तक तीन इक्वेशंस पढ़े, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एक्स इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax। इसमें हमने जो पैरामीटर्स देखे उनके वेक्टर फॉर्म में अगर उनको रिप्रेजेंट किया जाए तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बहुत ही सिंपल बनाया जा सकता है। हाँ, बहुत कॉम्प्लेक्स जो क्वेश्चंस आएंगे उनको हम बड़ा ही सिंपल बना सकते हैं। कैसे, अब बताने जा रहा हूं। सब लोग बिल्कुल इसको ध्यान से सुने। प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो इक्वेशन था v बार इज इक्वल्स टू u बार प्लस a बार इंटू टी, इसको ऐसे लिखा जाएगा, ये पहला इक्वेशन। अब इसमें आप ध्यान से देखो तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इनिशियल वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और टाइम, टाइम वेक्टर है क्या? नहीं। टाइम कैसा है प्यारे बच्चों? हाउ इज द टाइम? टेल मी। टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी और इसीलिए हम टाइम को वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम से एक्सेलरेशन। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो u प्लस ए इनका क्या होगा? वेक्टर एडिशन होगा। क्यों भाई, क्या होगा? वेक्टर एडिशन। समझ में आ रहा है मेरी बात? यस और नो? यस और नो? ओके, तो बहुत बढ़िया। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये पहला इक्वेशन बना, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन प्यारे बच्चों होगा x बार, है ना। अब मैं ये स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं तो मैं x एक्सिस की दिशा में बोल रहा हूं, या जनरल में अगर बोला जाए तो इसको x बार की जगह हम s करके जनरली s लिखते हैं, ताकि x को x दिशा में दिखाया जाए, y को y दिशा में दिखाया जाए, तो वो भी अभी आएगा। तो s इज इक्वल टू जनरल में ut प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। तो ये बड़ा ही आसान है कि इसमें t जो है दो जगह पर आता है, एक बार ut के साथ और a टी स्क्वायर, लेकिन दोनों जगह पर ये स्केलर ही है। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं, सीधा सीधा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे इसको लिखा जाएगा वेक्टर फॉर्म में। जो भी वेक्टर्स आपको दिए हैं एज इट इज वो सारे वेक्टर्स उठा के इसमें पुटअप कर दो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है जी, है ना, ये समझ में आया चीज? बहुत बढ़िया। अब आगे की बात करते हैं। अब नेक्स्ट, अब तीसरा इंपॉर्टेंट है। तीसरे में प्यारे बच्चों हमने कहा था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाए? तो इसको उनके डॉट प्रोडक्ट के स्वरूप में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, तो हम लिखते हैं इसको v डॉट v इज इक्वल्स टू माइनस u डॉट u is equals to 2 into a dot s। x की जगह पर मैंने s लिखा, तो v डॉट v डॉट प्रोडक्ट, u डॉट u इज ऑल्सो ए डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, ये आपको नहीं दिख रहा है क्या? मैं छोटा हो जाऊं, अदृश्य हो जाऊं? छू मंतर,
ठीक है, सो v डॉट v माइनस u डॉट u इक्वल्स टू 2a डॉट s, a बार डॉट s बार, सारे वेक्टर फॉर्म में फटाफट लिख लो बेटे। और इसके एग्जांपल्स हमें देखने हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना पड़ता है, इसको कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी देख लेते हैं। चलो भाई फटाफट, कम ऑन, मेक इट फास्ट। ठीक है, तो ये सबके समझ में आ रहा है। आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल, दिस इज क्लियर, है ना? दिस इज अंडरस्टैंडेबल एंड क्लियर, बहुत बढ़िया। इसको मैं अप्लाई करके दिखाता हूं। अगर आपका हो गया है तो लिखो डन। इफ यू आर डन जस्ट टाइप डन इन द कमेंट बॉक्स। कम ऑन, सबका हो गया, लिखकर हुआ, आगे बढ़े, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। तो चलो, अगर ये समझ में आया है तो अब हम आगे की कहानी सुनाते हैं। अब इसको अप्लाई कैसे करना है इसको मैं आपको बताने वाला हूं। सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुने, बिल्कुल ध्यान से सुने। ओके, चलिए, चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब हम देखने जा रहे हैं इसका एक एग्जाम्पल। इफ द ऑब्जेक्ट starts from rest and attains the velocity of 2i cap minus 3j cap plus k cap in 5 seconds. Okay, find the acceleration vector and its magnitude. ठीक है, क्वेश्चन देखिए। If the object starts from rest and attains the velocity of 2i cap minus 3j cap plus k cap in 5 seconds, find the acceleration vector and its magnitude. तो अब इस चीज को ध्यान से देखिए, ठीक है। लिख लिया यहां तक। क्वेश्चन को अच्छे से समझो। इफ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब है कि शुरुआत में ऑब्जेक्ट रेस्ट में था। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट में था, इट्स वेलोसिटी वाज 0। दैट मीन्स कन्वीनियंटली मैं लिख सकता हूं इनिशियल वेलोसिटी। क्या लिख सकता हूं? इनिशियल वेलोसिटी इज 0। चलो जी, इनिशियल वेलोसिटी 0 इधर लिख रहा हूं। सबसे पहले इसका इनिशियल वेलोसिटी 0, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर भी तो 0 ही हुआ, समझ में आया? दूसरा, एंड अटेन्स द वेलोसिटी
2i माइनस 3j प्लस k, इसका मतलब ये फाइनल वेलोसिटी ले लेंगे। v बार इज इक्वल्स टू 2i माइनस 3j प्लस k। हमें टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड्स, विच इज़ वेरी सिंपल। बोला है फाइंड द एक्सेलरेशन, हमें क्या ढूंढना है, एक्सेलरेशन ढूंढना है। अब एक्सेलरेशन u, v और t, इनको जोड़ने वाला कौन सा इक्वेशन है, कोई बताएगा? इक्वेशन नंबर 1 2 3 में से फटाफट बताओ, कम ऑन कम ऑन। इक्वेशन नंबर 1 2 3 कौन सा? 1 2 3 कौन सा? बोलो बोलो भाई बोलो, 1 2 3 में से कौन सा? कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। 1 वेरी गुड, यशिका वेरी गुड, विशाल वेरी गुड, अनघा शाबाश, आकाश वेरी गुड बेटे, बहुत बढ़िया, है ना। सो इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम यूज करें तो मैं लिख सकता हूं कि v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी वेक्टर फॉर्म में। तो ये जो v है ये तो हमें दिया हुआ है 2 माइनस 3 प्लस के इज इक्वल्स टू 0 प्लस ए को ढूंढना है, इनटू टाइम दिया है 5। तो कितना आसान हो गया ये तो बहुत ही आसान हुआ सर। तो ये हुआ 2i माइनस 3j प्लस k इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स a बार। तो यहाँ से a बार क्या होगा, ये होगा 2i माइनस 3j प्लस k को डिवाइड करेंगे 5 से, तो बन गया एक्सेलरेशन का वेक्टर। तो हर एक को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2/5i माइनस 3/5j प्लस 1/5k। तो क्या एक्सेलरेशन वेक्टर हमें मिल गया? जी हाँ, एक्सेलरेशन वेक्टर मिल गया। लेकिन और एक चीज ढूंढना है, एक्सेलरेशन वेक्टर पहली चीज, दूसरा इसका मैग्नीट्यूड भी ढूंढना है। क्या ढूंढना है? मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड ढूंढना बड़ा आसान है। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ढूंढने के लिए अंडर रूट ऑफ, याद है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आई के साथ जो कुछ भी है उसका स्क्वायर, जे के साथ जो कुछ भी है उसका स्क्वायर, प्लस के के साथ जो कुछ भी है उसका स्क्वायर। आई के साथ जो चीज है उसका स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। याद आया? चलो भाई, 2/5 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 1/5 का होल स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करके बता दो क्या आंसर आता है। फास्ट, कम ऑन, मेक इट फास्ट, आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। Come on, come on, come on. बताइए आंसर्स बताइए। ओके, एक आंसर आया, 2 आंसर आए, चलो 2 आंसर मिले। क्या बात है, 2 लोगों के आंसर आए यहाँ पर। वेरी गुड वेरी गुड। क्या बात कर रहे हो, समझ में आ रहा है ना? √14/5 बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है जी।
ये देखो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ, दिस इज 4/25 प्लस 9/25 प्लस 1/25, so this is under root 14/25, तो 25 का रूट 5 बन जाएगा, so this will be root 14/5, that's correct answer, correct answer, very good, शाबाश, बिल्कुल सही है. So this was first given by Komal, was the fastest, very good Komal. Komal was root 14/5, Vishaka नहीं, Yashika root 14/5, Anagha very good, Rishabh very good, विशाल वेरी गुड, बहुत बढ़िया. ठीक है, समझ में आया, समझ में आया बेटे, क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है ये चीज, है ना, ग्रेट, वेरी गुड. शाबाश. चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से सुनो. नेक्स्ट क्वेश्चन देने जा रहा हूं, आर यू रेडी? ओके. द पार्टिकल starts with initial velocity 2i cap minus 3j cap plus k cap and attains the velocity of 9i cap plus 8j cap plus 3k cap in 2 seconds. Find acceleration. फिर से एक्सेलरेशन ढूंढिए. चलो भाई फटाफट करेंगे, करके दिखाएंगे. हाँ हम करके दिखाएंगे, हम होंगे कामयाब. क्यों भाई? हाँ कामयाब होंगे हम. बताइए इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप. फाइनल वेलोसिटी लिख लीजिए, टाइम लिख लीजिए, सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए प्यारे बच्चों, आंसर आपका जरूर आ जाएगा. यू विल गेट द आंसर, यू हैव टू गेट द आंसर. हम होंगे कामयाब, हम लेके आएंगे आंसर. ओके चलो लेके आओ आंसर. बताओ बताओ जी. कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन. बड़ा ही सिंपल. देखिए इनिशियल वेलोसिटी 2 माइनस 3j प्लस k, फाइनल वेलोसिटी 9i प्लस 8j प्लस 3k, टाइम दिया है 2 सेकेंड्स. v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, है ना. तो इसका मतलब क्या v माइनस यू इज इक्वल्स टू 80? जी हाँ. तो क्या a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी? जी हाँ. तो क्या इसमें हम वैल्यूज पुटअप करें? करना ही पड़ेगा. v कितना? 9 प्लस 8
प्लस 3k माइनस, ये ब्रैकेट में पूरा लिखना होगा क्योंकि ब्रैकेट में जब लिखते हैं तो वो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, हाँ, माइनस डिवाइड बाय टाइम कितना 2 तो ये बनेगा 9i प्लस 8j प्लस 3k, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2i कैप माइनस माइनस प्लस 3j कैप माइनस k कैप डिवाइड बाय 2। तो ये देखो आई वाले एक साथ ले लो, 9i में से 2i गए, कितने बचे जी, 7i। जे वाले साथ में, जम्मू जम्मू वाले साथ में, कश्मीर कश्मीर वाले साथ में, है ना, जम्मू जम्मू वाले साथ में, तो 8j प्लस 3j कितना हुआ 11j, और ये 3 माइनस 1 इज 2 डिवाइड बाय 2 हो गया, एंड दैट इज योर 7/2i कैप प्लस 11/2j कैप प्लस 2/2 मतलब 1k कैप, and that is your answer of acceleration vector, है ना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत सारे लोगों ने इसका ये भी ढूंढा, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू हैव, ओके, ऋतुजा शी हैज फाउंड द मैग्नीट्यूड ऑल्सो, इसका मैग्नीट्यूड भी ढूंढ लिया, बहुत बढ़िया बेटा, यस, इसका मैग्नीट्यूड भी ढूंढना चाहिए ताकि प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे मैग्नीट्यूड को ढूंढना है ना, मैग्नीट्यूड ढूंढना भी आसान है जी। ठीक है ना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये समझ में आ रहा है चीज़ सबको अभी, है ना। तो ये किस तरीके से हमने इसको किया ये आपको समझ में आ रहा है ना। चलो अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है रे? हाँ, ये देखो, रूट 174/2, रूट 174/2 आया, ठीक है, ठीक है ना, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। चलो भाई आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको और एक लेवल आगे लेके जाते हैं। अब आपको अगर पूछा जाए, अगर बोला क्वेश्चन, हमेशा डायरेक्शन का ध्यान रखना है हमें, क्योंकि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये एक्चुअली वेक्टर फॉर्म ही है, ध्यान रखना, एक्चुअली में ये वेक्टर फॉर्म में ही है। जब हम उसको वन डायमेंशन में लेते हैं तो वहां पर भी आपको डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए इन चीज़ों को सॉल्व करना है, ठीक है। आइए सब लोग ध्यान से सुनिए, एक क्वेश्चन देता हूं ऐसे ही, वेक्टर फॉर्म पे ही है, ओके। car starts from rest towards north, car starts from rest towards north and attains speed of 25 meter per second in 10 seconds, in 10 seconds. Find number 1 acceleration vector
and number 2, displacement vector if north represents positive x axis। ये क्वेश्चन को देखो, ध्यान से देखो, क्वेश्चन को देखो भाई, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को देखो जी। ओके, लिखो लिखो लिखो, फास्ट लिखो, लिखो क्वेश्चन, सब लोग लिखो क्वेश्चन बेटा, एवरीवन राइट डाउन द क्वेश्चन फास्ट, राइट डाउन, हाँ लिखो बिल्कुल। Car starts from rest towards north and attains the speed of 25 meter per second in 10 seconds. Find the acceleration vector and displacement vector if north represents positive x axis। ठीक है, देखो इसको कैसे करना है मैं आपको समझाता हूं, अच्छे से समझाता हूं, सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुनना। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाला क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चंस धीरे 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 करके आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते जाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे कि किस तरह से वेक्टर्स से हमें डील करना है। तो चलो भाई सब लोग ध्यान दो, सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस। ये है आपका एक्स एक्सिस जो जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस नॉर्थ की दिशा में, तो ये नॉर्थ है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या हुआ? इनिशियल वेलोसिटी इज 0। डू यू एग्री? डू यू एग्री? स्टेप वाइज चलते, कुछ मत लिखो, मेरी तरफ ध्यान दो, कुछ मत लिखो। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब u इक्वल्स टू 0 टुवर्ड्स नॉर्थ। टुवर्ड्स नॉर्थ का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की दिशा में जा रहा है। अटेन्स द स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 25 मैग्नीट्यूड में। डायरेक्शन कौन सा है? एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस की दिशा में कौन सा यूनिट वेक्टर है? आई कैप। एक्स एक्सिस की दिशा में कौन होता है बेटे? आई कैप, तो इसलिए लिख देंगे 25 आई कैप। इज इट सिंपल? 25 आई कैप। क्यों? क्योंकि आई कैप कौन सी दिशा में होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की दिशा में, तो आई कैप उसको दिशा दे रहा है, यूनिट वेक्टर उसको दिशा दे रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। इसलिए वो टोपी वाले आदमी होते हैं ना, डायरेक्शन बताते हैं है ना, वो डायरेक्शन बताने वाला है। ये समझ में आया यहां तक? है ना, बहुत बढ़िया। तो 25 आई कैप जो मैंने लिखा यहां पर, इस 25 आई कैप का मतलब है कि इट इज शोइंग, इट इज रिप्रेजेंटिंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन। इट इज रिप्रेजेंटिंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब टाइम, उसको तो कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। टाइम हमें ढूंढना है एक्सेलरेशन वेक्टर, तो हमें ये पता है, हमने अभी अभी देखा था एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी, पिछले वाले में आया था ना, तो वही करूंगा मैं, फिर से उसको नहीं लिखूंगा। ये देखो कहां पर है, ये देखो ये आया था ना, ये पिछले वाले में, दिस वन। ओके, एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी मतलब v इक्वल्स टू यू प्लस एटी से ही आया है। कैसे आया है? v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। ठीक है, चलो भाई, तो v कितना? 25 आई कैप। अब आप सोच रहे होंगे सर इसका जे कैप के कैप कहां गया? कुछ लोग सोच रहे हैं ऐसा, हाँ है ना, जे कैप के कैप क्यों नहीं लिखा सर आपने? क्योंकि ये प्योरली पॉजिटिव एक्स एक्सिस की दिशा में जा रहा है, तो अगर एक्स एक्सिस की दिशा में जा रहा है तो वाई एक्सिस पर
उसका कोई कंपोनेंट नहीं है, मतलब y एक्सिस पर नहीं जा रहा है, z एक्सिस पर नहीं जा रहा है, इसलिए j और k दोनों 0 है, प्योरली x एक्सिस है। अगर इनके बीच में रहता कहीं, x y z के बीच में अगर कहीं रहता तो उसका एक x कंपोनेंट आता, एक y कंपोनेंट आता और एक z कंपोनेंट आता, तब जाके j कैप के कैप हम लिखते हैं। अब ये चीज़ क्लियर हो रही है सबको, जिन लोगों ने वेक्टर किया है, नहीं किया है, जो कुछ भी हो, लेकिन अब समझ में आ रहा है ना? तो ये पॉइंट है 25 माइनस 0 डिवाइड बाय 10, तो 25 बाय 10 कितना बेटा 2.5 आई कैप माइनस 0 एंड दैट इज योर एक्सेलरेशन वेक्टर। ये हुआ पहले का आंसर, एक्सेलरेशन वेक्टर मिल गया। मिल गया जी, मिल गया। फास्ट लिखो, समझ में आया? इज इट सिंपल? वेरी सिंपल है ना। सो 2.5 आई कैप इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन। 2.5 आई कैप क्या है? इट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 2.5। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 2.5 ही तो होगा, सिंपल 2.5। वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे? दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पे हो रहा है, तो या तो आप x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। चलो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूं x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इनिशियल वेलोसिटी है 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन अभी अभी ढूंढ लिया हमने 2.5 आई कैप प्लस टाइम, प्लस नहीं इंटू 10, टाइम 10 है ना, टाइम कितना दिया है हमें? 10 दिया है, ठीक है। सो 10 का स्क्वायर, तो ये बना 2.5 इंटू 100 बाय 2 आई कैप, तो ये बना 50। 25 इंटू 5 इज 125 आई कैप, and that is your displacement vector 125 I cap. Very good, Anaga has got this answer, very good. सर एक बार डिस्प्लेसमेंट थर्ड फॉर्मूला यूज करके निकालो। ओके चलो, ही इज आस्किंग सर थर्ड फॉर्मूला यूज करके इसको कैसे ढूंढना है, बताता हूं। देखो थर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे, थर्ड फॉर्मूले में ये अल्टरनेटिव मेथड, हाँ दूसरा मेथड, अल्टरनेटिव मेथड यूज करके बताता हूं कि इसको कैसे करना है। थर्ड है बेटे v डॉट v माइनस u डॉट u इज इक्वल टू 2a डॉट x। यस और नो? ऐसा है? हाँ ऐसा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले v डॉट v की बात करें तो v कितना है अपना, यहां पर हमने अभी अभी लिखा v है आपका 25 आई कैप, ठीक है। तो इधर लिख देते हैं 25 आई कैप डॉट 25 आई कैप माइनस u तो 0 ही था तो 0 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन अभी अभी ढूंढा, एक्सेलरेशन कितना आया 2.5 आई कैप, तो इधर लिख देता हूं मैं 2.5 आई कैप इंटू एक्स बार। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो अगर मैं इसको लिखूं 25 इंटू 25 आई डॉट आई दैट इज इक्वल्स टू, ये कितना हुआ 5 आई कैप डॉट एक्स बार। इसमें से एक आई कैप को कैंसिल कर दो, सिंपल सी चीज़ है, तो ये बना
25 इंटू 25 बाय 5 आई कैप इज इक्वल्स टू एक्स बार, 5 से इसको 125 आई कैप इज योर एक्स बार। डिड यू गेट द सेम आंसर? यस और नो बताइए। डू यू गेट द सेम आंसर? कम ऑन, यस और नो? इज इट अंडरस्टैंडेबल? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्या बात है। ओके बेटा, सो ऑल राइट, बहुत अच्छे से आपने इसको समझा। इसी तरह के वेक्टर फॉर्म वाले जो क्वेश्चंस है ये करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देने वाला हूं जो 1 डायमेंशन में किस तरह से करने हैं इसको मैं बताऊंगा, और बहुत मज़ा आएगा आपको वेक्टर फॉर्म वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आइए आज हम यहीं रुक जाते हैं और कल इसी को कंटिन्यू करके देखेंगे कि किस तरह से और इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।